उस रात आग ने उसका घर नहीं, उसका पूरा संसार जला दिया था। लेकिन राख के उस सन्नाटे में बुद्ध ने उसे वो सत्य दिया जिसने उसके टूटे हुए मन को फिर से जीना सिखाया। श्रावस्ती के निकट एक छोटा सा ग्राम था, धूल से भरा, श्रम से भरा और मनुष्यों की अधूरी इच्छाओं से भरा। वहीं रहता था एक युवक, नंदक। नंदक कभी हंसमुख था। उसकी आंखों में सुबह की नदी जैसी चमक थी और हाथों में ऐसा कौशल कि सूखी मिट्टी भी उसके स्पर्श से सुंदर घड़ा बन जाती। वो कुम्हार था, पर केवल मिट्टी का नहीं, सपनों का भी। उसकी एक छोटी सी गृहस्थी थी, पत्नी मालिनी और 5 वर्ष का पुत्र आरव। संध्या को जब चाक घूमता तो घर के आंगन में हंसी भी घूमती थी। मालिनी दीपक जलाती, आरव अध के घड़ों के पीछे छिपकर खेलता और नंदक थका होने पर भी मुस्कुराकर कहता, जब तक ये चाक घूमता है हमारा जीवन भी चलता रहेगा। पर जीवन मनुष्य की प्रतिज्ञाओं से नहीं चलता, वो अपने नियम स्वयं लिखता है। एक वर्ष वर्षा कम हुई, धरती फटने लगी, तालाब सिकुड़ गए, फसलों में पीला डर उतर आया, ग्राम में अनाज कम हुआ, जल कम हुआ और उसके साथ लोगों के मनों में धैर्य भी कम हो गया। एक रात भयंकर आंधी चली, आकाश तमतमाया, बिजली गिरी और देखते ही देखते ग्राम के उस भाग में आग लग गई जहां सूखी लकड़ियों, भूसे और कच्ची झोपड़ियों की कतार थी। नंदक उस समय मिट्टी लेने गांव से बाहर गया हुआ था। जब लौटा तो उसने देखा उसका घर, उसका आंगन, उसका चाक, सब कुछ आग की जीभों में समाया हुआ है। वो पागलों की तरह दौड़ा, चिल्लाया, मालिनी, आरव, पर अग्नि किसी का नाम नहीं सुनती। वो केवल भस्म करना जानती है। ग्राम वालों ने उसे पकड़ लिया। आग शांत हुई, राख बैठी, धुआं पतला हुआ और जब सुबह हुई तो जहां कभी उसका घर था वहां केवल काली धरती बची थी। मालिनी और आरव दोनों उसी राख में विलीन हो चुके थे। उस दिन नंदक नहीं रोया, उसका चेहरा पत्थर हो गया, आंखें सूख गई, जैसे भीतर का कोई स्रोत एक ही रात में मर गया हो। अगले कई दिनों तक वो उसी राख के पास बैठा रहता, हाथ में मुट्ठी भर धूल उठाता, फिर गिरा देता। कभी अपनी उंगलियों को देखता, वही उंगलियां जो कभी जीवन गढ़ती थी, अब कुछ भी बचा न सकी। ग्राम वाले उसे समझाते, कोई कहता समय सब भर देता है, कोई कहता ये कर्मों का फल है, कोई कहता नई शुरुआत कर। पर दुख के बीच खड़े मनुष्य को उपदेश नहीं सुनाई देते, केवल शोर सुनाई देता है। और नंदक के भीतर अब केवल शून्य नहीं था, वहां क्रोध भी था। जीवन पर क्रोध, देवताओं पर क्रोध, भाग्य पर क्रोध, यहां तक कि अपने ऊपर भी क्रोध। एक संध्या उसने अपने टूटे चाक को लात मारी और चीख कर कहा, यदि यही संसार है तो ये संसार निर्दयी है, यदि यही न्याय है तो न्याय अंधा है, यदि कोई करुणा है तो वो कहाँ थी जब मेरा घर जल रहा था। उसकी चीख सुनकर पास की वृद्धा सुभद्रा धीरे धीरे उसके समीप आई। वो ग्राम की सबसे वृद्ध स्त्री थी। उसने बहुत मृत्यु देखी थी, बहुत जन्म भी। उसने नंदक से कहा, श्रावस्ती में आजकल श्रमण गौतम ठहरे हैं, जिन्हें लोग बुद्ध कहते हैं। लोग कहते हैं वे मन के घाव पहचान लेते हैं, तू चाहे तो उनसे मिला। नंदक ने कटु हंसी हंसी, जो मेरे मृतकों को लौटा दे मैं उसी के पास जाऊंगा। सुभद्रा शांत रही, मृतक लौटते नहीं पुत्र, पर कभी कभी मरता हुआ मन लौट आता है। उस रात नंदक सो नहीं सका। अंधेरे में उसे हर ओर आग दिखाई देती रही, मालिनी की आवाज, आरव की हंसी और फिर लपटे। भोर होते होते उसने निर्णय लिया, न लौटे हुए जीवन की मांग नहीं करेगा, पर पूछेगा अवश्य, ये पीड़ा क्यों है, और यदि पीड़ा है तो इसके साथ जिया कैसे जाए। वो जेतवन विहार पहुंचा। वहां एक विचित्र शांति थी। वृक्ष स्थिर थे, वायु कोमल थी,
और भिक्षु अपने कार्य में ऐसे रमे थे मानो समय यहां धीरे चलता हो। नंदक के भीतर तूफान था, इसलिए वो उस शांति को सह न पाया। वो सीधे वहां पहुंचा जहां बुद्ध लोगों को उपदेश देने वाले थे। कुछ ही देर बाद बुद्ध आए। उनका चलना जैसे जल पर पड़ती चंद्ररेखा, न तेज न मंद, बस सहज। नंदक ने उन्हें देखा और उसके भीतर का बांध, जिसे इतने दिनों तक आंसू भी नहीं तोड़ पाए थे, अचानक कांप उठा। उपदेश समाप्त होने के बाद वो आगे बढ़ा। उसकी आवाज भारी थी। हे गौतम, लोग कहते हैं आप जागे हुए हैं, तो बताइए, जिसने सब खो दिया हो वो किस प्रकाश में जिए? बुद्ध ने उसकी ओर देखा। उनकी दृष्टि दया से भरी थी, पर दया में दीनता नहीं थी, समझ थी। उन्होंने पूछा, तुम्हारा नाम? नंदक। और तुम क्या खो चुके हो, नंदक? ये प्रश्न सुनते ही जैसे उसका सीना फट गया। वो पहली बार भर भरा कर रो पड़ा। मैंने अपनी पत्नी खो दी, अपना पुत्र खो दिया, अपना घर खो दिया, अपना श्रम खो दिया, और अब मैं स्वयं को भी खो चुका हूं। लंबी नीरवता रही। फिर बुद्ध ने धीरे से कहा, जब घर जलता है केवल लकड़ी और मिट्टी नहीं जलती। मन अपने सहारों का भ्रम भी खो देता है। तुम केवल अपने प्रियजनों का शोक नहीं कर रहे, तुम उस मैं का शोक भी कर रहे हो जो उनके सहारे खड़ा था। नंदक ने सिर उठाया। उसके चेहरे पर पीड़ा के साथ प्रतिरोध भी था। तो क्या प्रेम करना भूल जाऊं? क्या विरक्ति का अर्थ यह है कि किसी से बंधो ही मत? बुद्ध ने उत्तर दिया, नहीं नंदक, प्रेम को छोड़ना नहीं, आसक्ति के अंधेपन को समझना है, जिसे हम सदैव मेरा मान बैठते हैं। जब वो बदलता है तब हम टूटते हैं, पर जो परिवर्तन को सत्य जानकर प्रेम करता है वो टूटता नहीं। वो रोता है, कांपता है, शोक करता है, किंतु अंततः समझ में लौट आता है। नंदक की मुट्ठियां बंधी हुई थी। पर यह अन्याय क्यों हुआ? बुद्ध ने पास पड़ी एक सूखी पत्ती उठाई। ये पत्ती क्यों गिरी? क्योंकि वो सूख गई। और वृक्ष ने उसे क्यों न रोका? क्योंकि यही प्रकृति है। बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा। नंदक, संसार में बहुत कुछ घटता है जो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता। दुख का पहला तीर घटना है, दूसरा तीर ऐसा मेरे साथी क्यों? मन स्वयं चलाता है। पहले तीर से शरीर और हृदय घायल होते हैं, दूसरे से आत्मा। ये शब्द नंदक के भीतर गहरे उतरे, पर घाव अभी भी ताजा था। उसने कहा, यदि मैं इस पीड़ा को छोड़ दूं, तो क्या मैं मालिनी और आरव को भी छोड़ दूंगा? बुद्ध के स्वर में अब और अधिक कोमलता थी। स्मृति छोड़नी नहीं होती, उसे शोक की जंजीर से मुक्त करना होता है। जो चला गया उसे आंसुओं की कैद में मत रखो। उनके प्रति सच्चा प्रेम ये होगा कि तुम अपने जीवन को व्यर्थ न जलाओ। फिर बुद्ध ने उसे 3 दिन जेतवन में रुकने को कहा। नंदक मान गया, शायद थककर, शायद टूटकर, शायद इसलिए कि अब उसके पास खोने को कुछ बचा नहीं था। पहले दिन उसे भिक्षुओं के साथ मौन में बैठना था, पर मौन में बैठते ही भीतर का कोलाहल और बढ़ गया। आंख बंद करते ही आग दिखती, धुआं उठता, आरव पुकारता, मालिनी का चेहरा राख में बदल जाता। वो बार बार उठ खड़ा होता, कभी क्रोध में वृक्ष पर मुक्का मारता, कभी स्वयं को कोसता। संध्या को बुद्ध ने पूछा, आज क्या देखा? नंदक बोला, अंधकार, केवल अंधकार। बुद्ध ने कहा, अच्छा है, जो भीतर है वही दिखेगा। जो बहुत समय से दबा हो वो पहले शोर करेगा, फिर थकेगा, फिर शांत होगा। दूसरे दिन बुद्ध उसे विहार के पीछे ले गए, जहां एक वृद्ध भिक्षु टूटे हुए पात्रों को अलग कर रहा था। कुछ मिट्टी के कटोरे चटक गए थे, कुछ बिल्कुल चूर हो चुके थे। बुद्ध ने पूछा, नंदक, इनमें से कौन सा पात्र बच सकता है? नंदक ने एक टूटा कटोरा उठाकर देखा। जिसमें दरार कम है उसे गीला कर फिर जोड़कर दोबारा पकाया जा सकता है, पर जो बिल्कुल भस्म हो गया
वो वैसे नहीं लौटेगा, बुद्ध ने कहा। और उस भस्म का क्या? नंदक ने सहज भाव से उत्तर दिया। उसे नई मिट्टी में मिलाया जा सकता है, वो पुराने रूप में नहीं, पर नए रूप में उपयोगी हो सकती है। इतना कहते ही वो ठिठक गया, जैसे अपने ही शब्दों ने उसका हाथ पकड़ लिया हो। बुद्ध मुस्कुराए। तुम्हारा मन स्वयं तुम्हें शिक्षा दे रहा है। जो पूर्ववत नहीं लौट सकता, उससे युद्ध मत करो। राख को कोसने से घर नहीं बनता, पर वही राख यदि समझ से मिल जाए तो नई मिट्टी को गहराई दे सकती है। उस रात बहुत दिनों बाद नंदक ने पहली बार अपने आंसुओं को रोका नहीं। वो वृक्ष के नीचे बैठा और खुलकर रोया। अब उसके रोने में केवल शिकायत नहीं थी, विदाई भी थी। तीसरे दिन बुद्ध ने उसे ग्राम लौटने को कहा, पर एक कार्य के साथ। जहां तुम्हारा घर जला था, वहीं से मिट्टी लाना। उसी राख मिली मिट्टी से एक पात्र बनाना, और जब वो बन जाए उसे लेकर मेरे पास आना। नंदक ने वैसा ही किया। ग्राम लौटकर जब वो उस जली हुई जगह पहुंचा, उसके कदम कांपे। वही टूटी देहरी थी, वही जली लकड़ियों के निशान थे, वही वह छोटा सा कोना था जहां आरव खेला करता था, वही वह स्थान था जहां मालिनी संध्या दीप रखती थी। उसने भूमि को छुआ, धीरे से कहा, मैं तुम्हें भूलने नहीं आया, मैं तुम्हें अपने भीतर सही स्थान देने आया हूं। उसने राख मिली मिट्टी उठाई, घर के पास बची हुई अपनी छोटी कार्यशाला को साफ किया, टूटा चाक सीधा किया और महीनों बाद पहली बार उसे घुमाया। चाक घूमते ही उसके भीतर यादों का चक्र भी घूमने लगा। मालिनी की मुस्कान, आरव की हंसी, आग, चीख, शून्य, बुद्ध की वाणी, सब साथ साथ घूमते रहे। उसके हाथ कांपते थे, फिर स्थिर हुए। वो मिट्टी को थपथपाता, सहलाता, उठाता, दबाता, मानो किसी टूटे हुए हृदय को आकार दे रहा हो। कई बार पात्र बिगड़ गया, कई बार ढह गया। एक बार तो उसने क्रोध में उसे तोड़ भी दिया, पर फिर उसे बुद्ध के शब्द याद आए, राख को कोसने से घर नहीं बनता। वो फिर बैठा, फिर प्रयास किया। धीरे धीरे एक गहरा, शांत, सुंदर पात्र आकार लेने लगा। न अत्यधिक अलंकृत, न भव्य, पर उसमें एक गंभीरता थी, जैसे पीड़ा से गुजरकर जन्मा हो। जब वो पात्र पककर तैयार हुआ, नंदक उसे लेकर जेतवन पहुंचा। बुद्ध ने उसे हाथ में लिया, लंबे समय तक देखा, फिर पूछा, इस पात्र का नाम क्या है? नंदक ने चकित होकर कहा, पात्र का भी नाम होता है? बुद्ध बोले, जो दुख से जन्मे ज्ञान को धारण करे, उसका नाम होना चाहिए। नंदक की आंखें भर आई। उसने धीरे से कहा, अंगार पुष्प, क्योंकि ये राख से निकला है, पर जलन नहीं, उपयोग देगा। बुद्ध ने संतोष से सिर हिलाया, अच्छा नाम है।